जय हिंद दोस्तों। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसे कि कल हमने कहा था कि आपको 2011 का एमपी टेट का जो संस्कृत का सेकंड लैंग्वेज का हम पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, पूरा पेपर आपको बताएंगे किस तरीके का आया था और आपका अंतिम समय है, एक बार देख लीजिए कि कैसे प्रश्न आए थे और हमें क्या करना है। हाँ, इतना हो सकता है कि लेवल थोड़ा बढ़ेगा, ये तो सीधी सी बात है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर दे, बेल बटन दबा दे और हम डेली शाम को 7 बजे से क्लास लेते हैं। तो चलिए, तो देखिए इस वैकल्पिक भाषा यहाँ से सेकंड दिख रही होगी आपको, भाग 3 सेकंड। जो कई लोग इंग्लिश लेते हैं, कई लोग संस्कृत लेते हैं। तो पहला देखो, पेडागोजी का प्रश्न था, श्रुत लेखस्य का उपयोगिता बरतते। तो देखो बेटा, यहाँ से श्रुत लेखस्य क्या, तो सीधे सीधे हम आंसर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, बर्तनी गत्या अशुद्धे निवारण। जो गलतियाँ होती हैं उनको क्या करते हैं, निवारण करते हैं। चले, तो अगला प्रश्न है आपका, यहाँ से था, मौन वाचन अभ्यासा भवित्वा। तो यहाँ से आपको जो आंसर हो जाएगा, जैसे कि ए बी सी डी ऑप्शन में से आपको देना था, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा नियमति रूपेण। तो आंसर क्या हो जाएगा, नियमति रूपेण। आंसर जो मौन वाचनस अभ्यास भवति, तो नियमित रूपेण हो जाएगा आंसर करेक्ट। अगला प्रश्न बताना है आप सभी को, छात्राणाम उच्चारणम दोषम दूरीकरण्य भाषा शिक्षका भाषा विज्ञानस्य कस्मिन् विज्ञाने परम गता भूयात्। तो यहाँ से आपको जो देना था, इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो यहाँ से आंसर जो हो जाएगा आपका वाक्य विज्ञान है। तो क्या कहते हैं, वाक्य विज्ञान है। हमने ये सारे प्रश्न करवा दिए हैं, शायद आप लोगों को पता होगा, इस तरीके के अपन ने वैसे भी करवा दिए हैं। तो ये हमारे बच्चे जो हमसे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनके लिए सिंपल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृते मूल्यांकन प्रायोजनम अस्ति। तो यहाँ से आपको जो बताना था, 64 का आंसर हो जाएगा आपका विषय ज्ञानस्य परीक्षणम। तो क्या हो जाएगा, विषय ज्ञानस्य परीक्षणम। आंसर हो जाएगा कि संस्कृत मूल्यांकन प्रयोजनम जो अस्ति होता है, तो जो विषय ज्ञान के बारे में परीक्षण होता है, सीधी सी बात है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ से हो जाएगा 65, छात्रा स्वहृदयस्य विचारन कया भाषाया सरलतया प्रकीट कर्तु समर्था भवति। तो यहाँ से जो छात्र स्वहृदय विचार में जो करते हैं कि भाषा सरलता प्रकीट तो समर्थ भवति। तो यहाँ से जो आपका आंसर 65 का बताना है, तो यहाँ से बिल्कुल सिंपल सा आंसर हो जाएगा। देखो, मातृभाषा। तो जो छात्र अपने मन में कहते हैं कि यार अपन ऐसा क्या करें, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 65 हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, छात्रा कस्मिन् कार्ये अधिकम रुचिम दर्श्यते। तो यहाँ से आपको जो बताना कि छात्रों को जो अधिक किसमें रुचि आती है, तो यहाँ से 66 का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल उपरोक्त चित्र एवं, मतलब तीनों में आती है, लेखने पढ़ने चित्रेशु, ये सभी में, ठीक है। अगला प्रश्न था आपका 67, प्राचीन काले गुरु स्वशिष्यन केन विधियन शिक्षयति स्म। तो जो प्राचीन काल में जो गुरु शिष्य को कौन किस तरीके की शिक्षा देते थे, तो यहाँ से आपको जो बताना था, तो 67 का मैं अगर आंसर की बात करूँ, यहाँ से बिल्कुल सिंपल व्याख्यान विधि। तो उस समय क्या होता था, कॉपी वॉपी ज़्यादा तो होती नहीं थी, तो सीधी सीधी सी उपदेश टाइप के देते थे। अगर आपने रामायण देखी हो, जो हमारे यहाँ चलते हैं, या फिर आपने महाभारत देखे होंगे जो कृष्ण भगवान गए हैं, तो वहाँ कहाँ कॉपी पेंसिल चलती थी। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ मूल्यांकन से गुणा अस्ति। तो इसमें से बताना है, श्रेष्ठ मूल्यांकन गुण अस्ति होते हैं। तो 68 का बिल्कुल सिंपल सा आंसर हो जाता है ये सभी। देखो, वस्तुनिष्ठा, विश्वसनीयता, वैधता, उपरोक्त सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखिए, ये गद्य पूछा गया था, तो गद्य देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा गद्य था। ऐसे गद्य आ जाए तो ये समझ लीजिए बिल्कुल ये तो सोने पे सुहागा होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य जन्म गुजरात प्रांतस करदन नाम के ग्रामे
31 अक्टूबर 1875 ईस्वी है। अद्भुत। अस्य प्रारंभिक शिक्षा नडियाद नगरस्य विद्यालय अभवत। वकील परीक्षाम उत्तीर्ण अहिम विधि शास्त्रस्य अध्ययन इंग्लैंड स्थित मिडिल टेम्पल नाम के विद्यालय प्रविष्टवान। 1913 ईस्वी अहमदाबादे वकालत कार्य प्रारंभ। अनंतरम 1924 ईस्वे अहिम बारदौली ग्रामे स्वराज आश्रमस्य स्थापनं कृतवान्। कर विरोधिनाम् आंदोलनं कृषकाणां सहयोगेन चा कृतवान्। तो यहाँ इन्होंने बिल्कुल सिंपल है, स्वीकार्य दृढ़ सिद्धांते अहिम लोहे पुरुषे इति नामस, जो कृषि आंदोलन जो ग्राम के जो लोगों के साथ इन्होंने जो सहयोग किया उसके बाद इनको लोहे पुरुष की नाम से पुकारा गया। प्रेयसा 1600 परिमितानी राज्यानी रियासत 600 माफ करिए अत्र भारतीय आसन, जो हमारे भारत जो छोटे छोटे रियासतों में बटा था उसको एक साथ किया। तेसाम विलय कार्य अस्य महाभाग्यस्य महित योगदानम वर्तते, इनका जो योगदान स्वतंत्रताया आंदोलने महात्मा गांधी सह शरीरेण मनसा चा सहयोगी अववत, महात्मा गांधी के जो बहुत बड़े सहयोगी रहे। अत्यंत दूरदर्शी स्पष्ट वक्ता व आसीत, अतः भारत प्रथम उप प्रधानमंत्री अवत हुए। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य जन्म कुत्र अभवत, तो ये तो सिंपल सा था तुम्हारे लिए। तो 69 का जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, करत गिरामे में। अगला प्रश्न था पटेलस प्रारंभिक शिक्षा यत्र जाता, तो किस जगह गए, तो यहां से भी ये सिंपल आंसर हो जाएगा, बिल्कुल नाडियाद नगरे में। वकालत कार्य प्रारंभ, तो ये इसमें से आपको जो बताना था, तो ये भी सिंपल हो जाएगा 71 का 1913 ईस्वी। तो ऐसे में मिलते हैं तो ये तो फ्री के नंबर हो जाएंगे भाई आप लोगों के। चले अगला प्रश्न है 1924 ईस्वी है पटेलस कस्य स्थापना कृतवान, तो 72 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर स्वराज आश्रमस्य। स्वीकार्य दृढ़ सिद्धांते पटेल कैन नामा विख्यात, तो सभी को पता है लोहे पुरुष आंसर हो जाएगा सभी का 73 का करेक्ट। 74 है कर विरोधी आंदोलन कृषकाणाम सहयोगेन यह कृतवान, तो किसके सहयोग से, तो ये भी तो सिंपल था, किसके सहयोग से भैया, तो यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेला। इसके बाद इनको बरदौली की जो महिलाओं ने इनको जो नाम दिया था लोही पुरुष दिया था। रियासता नाम भारते विलय यस्य महता योगदान अस्ति, तो 75 का जो आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने लगभग 695 रियासतें में हमारा एक साथ विलय किया था। ठीक है, 595 वो 600 हो जाती, सॉरी। उपयुक्त से गद्यांशा शीर्षक भवतु साक्यते, तो इस गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक जो है वो क्या है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसके मुख्य वो है। तो बेटा यहाँ से आपका ये पूछा गया था, आपका गद्य सॉरी पद पूछा गया था, तो इसे देख लीजिए श्लोक के रूप में दिया था। तो कह रहे हैं काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खणाम निद्रा कलहेन व लोभात क्रोधा प्रभवति लोभात कामा प्रजयते लोभात मोहस्य नास्य लोभा पापस्य कारणम न कस्यचित् कस्यचित्र चिन्मत्र न कसित कस्य चित्रूपो व्यवहारेण मित्राणि जयन्ते रिपवस्ता ते चेदेक कुल स्थार्थे ग्रामस्यर्थे कुलम
त्यजते गिराम जनपदस्य स्यार्थे स्वत्मार्थे पृथ्वी त्यजित। तो बेटा देखो ये तुम्हारा श्लोक टाइप का है, इसमें से आपको समझना और करना है। इसकी तो देखो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपका एग्ज़ाम अभी समय है तो जल्दी से मतलब जिनका 5 तारीख के बाद है और जिनका 5 को भी, वो भी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा धीमताम कालेन गच्छति। तो यहाँ से सीधा सीधा हम बताते चलेंगे। तो धीमताम कालायन गच्छति, तो ये तुम्हारा 77 का हो जाएगा बी अंक आंसर। काव्य शास्त्र विनोदेन, तो यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे, अगर ऊपर आ जाएं तो यहाँ से देखो इसी में मिल जाएगा आपको करेक्ट। तो धीमतान, तो यहाँ से ऐसे देख लेना, बिल्कुल जब समझ में नहीं आए तो इसका सहयोग कर लेना। और क्या होता है, थोड़ा बस समय लगेगा, एक चीज़ याद रखना। तो अगला प्रश्न था मूर्खणाम समय कच्छाम गच्छति। तो यहाँ से 78 का जो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा, काव्य शास्त्र विनोदेन। तो यहाँ से जो अगर मैं इसका अर्थ करके समझाऊँ आपको कि मूर्खों का समय निद्रा एवं कलह में बीतता है और उनमें सही बात अच्छी लगती ही नहीं उन्हें, तो अपनी दुर्बलता बुद्धि के कारण या तो सोते हैं या फिर विवाद पैदा करते हैं। तो यहाँ से देखो मूर्खणाम, तो यहाँ से देखो तो आप इसमें देख सकते हैं व्यासेन चा मूर्खणाम निद्रा, तो यहाँ से काव्यशास्त्र विनोद में कहा गया है। चलो, तो इसको आप इसका थोड़ा सहयोग ले सकते हैं। प्रश्न है आपका 80, मित्राणी रिपवा चा एन जयंते। तो यहाँ से 80 का जो आंसर हो जाएगा सभी का, तो बेटा सिंपल है, इस तरीके से आप व्यवहारेण आंसर हो जाए करेक्ट, तो जो आपको उसमें दिया है बिल्कुल। अगला प्रश्न था जनपदस्य अर्थे कम त्यजेत। तो यहाँ से 81 का जो आंसर हो जाएगा सभी का गिरामम। तो आंसर क्या हो जाएगा, गिरामम आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है व्यसेनेन अस्मिन पदे का विभक्ति। देखो कल भी मैंने कहा था किम चा वचनम, तो ये हमने वचन विभक्ति ये सब बोला था। अब आप देख लीजिए बेटा, ये आपको सब पता है तो आप पढ़ लीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय एक वचन। अगला प्रश्न है, देखो यहाँ से संधि समास भी देखना होगा। ग्राम स्यार्थे इति पदे कहा संधि अस्ति। तो यहाँ से 83 का जो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि है। छात्रे भाषा विकास सेन सहे भाषा शिक्षणे यश आवश्यकत अस्ति। तो ये आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है। तो 84 का आंसर तो बिल्कुल सिंपल, अनुशासनम अस्ति। अगला प्रश्न है आपका सामूहिक वचने पठस्य प्रथम वचनम करोति। तो यहाँ से 85 का अगर मैं प्रश्न की आंसर की बात करूँ तो अध्यापक। सामूहिक वचने पठस्त प्रथम वाचनम करोति, तो कौन करता है भाई, शिक्षक करता है प्रथम। चलो अगला प्रश्न है यहाँ से पाठोपरांत मूल्यांकनम अस्ति। तो पाठोपरांत जो बाद में मूल्यांकन जो होता है, आंसर क्या हो जाएगा, पठस्य पठनात् अनंतरस्य, उसके अंतर्गत। ठीक है, तो 87 है आपका श्रेष्ठ शिक्षाया कस्य महत्तम वर्तते। तो श्रेष्ठ शिक्षा का महत्व कब होता है, तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा, अध्यापकस्य। अगला प्रश्न है कठिन शब्दा नाम उच्चारणा भाषाया कदा भवति। तो कठिन शब्द का उच्चारण कैसे भवति। तो यहाँ से 88 का जो आंसर हो जाएगा आप सभी का, तो आंसर क्या हो जाएगा, अनुकरण वाचनस्य पश्चात। तो आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका। चलो अगला प्रश्न है बेटा, आप सभी को अभी मुझे कांवर लेने जाना है, तो बस हो सकता है कि शाम को, वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि क्लास ले लूँ, बाकी की अगर नहीं हो पाए तो समझ लेना, कल तो मैं लूँगा, आज वो कांवर लेने जाना है। भाषाया संबंधा यन सह भवति। तो यहाँ से आपको जो आंसर होना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, द्वव्या भाषा सहे।
व्याकरण शिक्षाम सरलीकरणीया या उपाया अस्ति। तो यहाँ से आपका 90 का आंसर हो जाएगा मातृभाषा साहित्य तुलना। तो बेटा ये हो गए आपके 30 प्रश्न, और आपका कैसा वीडियो लगा ये कमेंट में बताइए सभी लोग। इसके अलावा वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करिए। और तो ये वीडियो था, इसमें अपनी तैयारी जांचिए और आपके कितने नंबर बने हैं इस टेस्ट में तो मुझे कमेंट में भी बताइए। थैंक यू।